जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के बारे में देखिए, इसको जो है हम एकदम शॉर्ट नोट्स लेकर आए हुए हैं। इसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला है कि राज्य का प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति। सैन्य की प्रमुख, सुप्रीम कमांडर यानी कमांडर जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति का नामपत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद का वास्तविक जो होता है किसके पास कमांड रहता है? राष्ट्रपति के पास होता है। हमको अगर राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? अगर हमको राष्ट्रपति बनना होगा तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत के नागरिक हो। पहला, उसका उम्र जो है 35 वर्ष या उससे अधिक हो। लोकसभा सदस्यों का योग्यता हो। लाभ का पद ना हो, किसी प्रकार का उसके लाभ यानी कि सरकारी उसका पद ना हो। उसके बाद जो है किसी प्रकार के लाभ का पद ना हो सॉरी। उसके बाद है शपथ पत्र, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद है वरिष्ठ न्यायाधीश का जमानत राशि जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 15,000 रुपया है। प्रस्तावक जो है 50 है। अनुच्छेद 50 है। इसमें जो है चुनावी विवादों को निपटाने का जो अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि कैसे चुनावी विवादों को निपटारा किया जा सकता है। उसके बाद जो है हमारा ये जो है निर्वाचन पद्धति, ये यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकता का संक्रमण होता है, गुप्त मतदान होता है, सब कोई गुप्त मतदान करता है। उसके बाद जो है यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति से कौन कौन संबंधित अनुच्छेद है, इसको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए इधर ये जो हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, यानी कौन कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, यानी कि अनुच्छेद 52 में किन से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद जो 53 है संघ कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से संबंधित है। उसके बाद जो हो जाएगा अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 56 राष्ट्रपति के पदाविधि को बताया गया है कि कैसे कैसे पद को आगे करना है। अनुच्छेद 57 में है यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखा गया है, यानी कि स्वीकार रखा गया है। अनुच्छेद जो है 58 में निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या क्या होना है, यानी कि अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि अगर आप निर्वाचित यानी कि मतदान में खड़ा होना चाहते हैं तो यानी कि प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद को लेकर यानी कि शर्तें रखी जाती है। अनुच्छेद जो 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को बताया जाता है। यानी कि अनुच्छेद जो है 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 52 में जो होती है आकस्मिक रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। जैसे कि माना कि आकस्मिक मतलब किसी मंत्री का देहांत हो गया तो उसके बारे में बताया गया उसमें। अनुच्छेद जो यानी कि 72 में क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति किसी की फांसी को रुकवा सकते हैं।
यानी कि जो है अनुच्छेद यानी कि 73 में संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसके बाद जो है हमारा त्याग पत्र, राष्ट्रपति कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना अंशों, 5 वर्षों के लिए। मृत्यु, करा, इस्तीफा, महाभियोग जो है इसी में चला आएगा। उसके बाद है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में है, यानी कि उप जो यानी कि महा किसी कारण वो इस्तीफा दे दिए, मर गए, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। आई होप कि वीडियो कैसी लगी राष्ट्रपति के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।